कैपेसिटेंस को कैसे अर्थ केबल का 3 फेज के लिए इंसुलेशन या टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता, कोर के बीच में और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता। मान लीजिए कि हमारे पास 3 कोर केबल है। क्या है? 3 कोर केबल, जिसको मैंने ऐसे दिखाया है। यहाँ पर कोर होती है, यहाँ पर कोर होती है कि यहाँ पर कोर होती है। मान लीजिए कोर्स है, अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस सी, यहाँ पर भी सी ई, यहाँ पर भी सी ई। कोर्स है, कोर के बीच का कैपेसिटेंस सी सी। कोर्स है, कोर के बीच का कैपेसिटेंस सी सी। कोर्स है, कोर के बीच का कैपेसिटेंस सी और सी। चलो आगे देखो। अब ज़रा एक चीज़ देखो, यदि मैं इस वाले पॉइंट को, ये मेरे पास है इंसुलेशन जो अर्थ से संपर्कित है, ये वाला इंसुलेशन, ये मेरे पास कोर, उसके बीच का कैपेसिटेंस। यदि मैं इंसुलेशन तो एक जगह जुड़ा रहता, क्यों ना मैं इसको यहाँ ला के जोड़ दूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बंच्ड कर दिया, तो यहाँ पर बंच्ड कर दूंगा एक जगह आने के बाद, तो ये तीनों के तीनों क्या स्टार में नहीं हो जाएंगे? ध्यान से देखो, क्या यह तीनों के तीनों स्टार में नहीं हो जाए? यदि मैं इन तीनों को एक जगह ले आऊँ तो एक जगह लाने के बाद ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, क्या ये तीनों के तीनों स्टार में नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये वाले बीच को किस में है? डेल्टा में, तो ये डेल्टा में आएंगे। तो ये वाले तीनों स्टार में, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। मैं देखो, मैंने ये मान लिया पॉइंट है, मान लीजिए मैंने ये ए पॉइंट माना हुआ है। अब मैं इनको ए पॉइंट पर ला कर लगा रहा हूँ, तो ये मेरे पास वही है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। बस आप इतना ही देखिए। आगे देखिए, यदि मैं रसिस्टर को स्टार से डेल्टा में ले जाता हूँ तो 3 गुना बढ़ जाता है, और कैपेसिटेंस को ले जाता हूँ किससे? स्टार से डेल्टा में, तो 3 गुना कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि मैं रसिस्टर को डेल्टा से स्टार में ले जाता हूँ तो √3 गुना कम हो जाता है, और कैपेसिटर को ले जाता हूँ तो 3 गुना बढ़ जाता है। अब देखो आगे, अब मैं जब इसको लेकर आऊँगा, ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास तीनों किस्में थे स्टार में। स्टार में से मैं अब इसको डेल्टा किस्में थे स्टार में, अब डेल्टा में लेकर आऊँगा, तो डेल्टा में लेके आने के बाद 3 गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो स्टार में से किस में लेके जाऊँगा मैं? डेल्टा में। स्टार में से किस में लेके जाऊँगा मैं? डेल्टा में से किस में लेके जाऊँगा? स्टार में से। चलो देखो कैसे होएगा। मान लीजिए अब मैंने ये बनाया है सी, ये वाला सी ई, यूँ ही ये भी बनाया मैंने सी ई, ये भी बनाया मैंने सी ई। इसी के पैरेलल में लगा दिया मैंने 3cc, इसी के पैरेलल में लगा दिया 3cc, इसी के पैरेलल में लगा दिया CE, CE तो यही है 3cc, यहाँ पर लगा दिया मैंने ये। अब ये तीनों एक दोनों जुड़ जाएंगे, CE प्लस का 3cc और CE प्लस का 3cc और CC प्लस का 3CE। अब देखो, तो ये CE हो गया, ये CE हो गया, तो ये आ गया हमारे पास टोटल कंक्लूजन। अब यदि कहे कि XC कितना हो सकता है, क्या XC कितना हो सकता है? मान लीजिए कि CN न्यूट्रल कैपेसिटेंस है। क्या है? न्यूट्रल कैपेसिटेंस है, जो अर्थ से सीट के बीच में है। तो फेज कितना हो जाएगा हमारे पास? पर फेज अभी हमने CAN कितना निकाला है? CE प्लस का 3cc। ध्यान रखना, कभी भी कोर के साथ बूझे कि बताइए किसी 3 कोर केबल में
अर्थ के बीच और सीट के बीच का कैपेसिटेंस सी है और कोर से कोर के बीच का कैपेसिटेंस सी है, तो टोटल कैपेसिटेंस सी एन टोटल कितना होएगा, तो सी ई प्लस का 3 सी, 3 गुना कोर से कोर के बीच का और 1 गुना कोर से अर्थ के बीच का। यदि वो एक्सी लगा के बूझेगा, एक्सी बराबर होता है 1 का ओमेगा सी, बराबर होता है 1 का ओमेगा और इंटू सी ई और प्लस का 3 सी। ये आपको याद रखना है कि एक्सी बूझ सकता है। और ध्यान रखना ये एक फेज के लिए, सी ए एन किसके लिए है, फेज के लिए है। याद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, बूझेगा पर फेज के लिए। चार्जिंग करंट भी बूझ सकता है वो। चार्जिंग करंट कितनी हो सकती है पर फेज, बात करेंगे हम पर फेज की ही। चार्जिंग करंट यदि बूझेगा वो किसके लिए, रिएक्टेंस पर फेज के लिए। देखो तो आई सी बराबर कितना होता है, वी पी एच अपॉन का एक्सन, वी पी एच अपॉन का एक्सन। तो चार्जिंग करंट कितना हो सकता है, आई सी बराबर वी इंटू ओमेगा और इंटू सी ई और प्लस का 3 सी। क्योंकि ओमेगा लिखूंगा कैसे, देखो मैं एक्सन बराबर लिख सकता हूँ, एक्सन बराबर 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास ये रही। 2 पाई एफ की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा, क्योंकि 1 में लिखूंगा 1 का एक्स सी, एक्स एन बराबर 1 का 2 पाई एफ सी, तो यू पर सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। तो ऊपर पहुँचने के बाद चार्जिंग करंट कितनी मुझे मिलेगी, जैसे कि हम 2 पाई एफ सी वी लिखते हैं ना, उसी प्रकार हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई एफ सी वी। तो हमारे पास है ही, लेकिन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी ई प्लस का 3 सी। जो कभी भी न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस बूझ ले तो याद रखना कितना होगा, इतना होएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, यदि टोटल के बारे में पूछता है तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2, ये तो हो गया। आगे देखो ये और नोट करके लिख लो, आई सी की वैल्यू जो होती है वह लीड करती है 90 डिग्री और वी पी एच से, फेज वोल्टेज से। चार्जिंग करंट जो होती है फेज वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। कितनी लीड करती है, 90 डिग्री लीड करती है। आगे देखो यदि कभी ऐसा हो तीनों कोर एक जगह बंच्ड हो, तीनों कोर एक जगह बंच्ड हो, ये वाला भी एक कोर भी दूसरी कोर भी, और सीट के बीच में केबल निकालने के लिए बूझ ले। मान लीजिए C1 है, सीट से और तीनों केबल एक जगह बंच्ड हो, तो C1 की वैल्यू होगी 3 CE। कितनी होगी, 3 CE। याद रखना है 3 CE। तीनों कोर एक जगह केबल हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू अर्थ कैपेसिटेंस के बीच की 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुना। CE की वैल्यू वही है जो मैंने अभी निकाली थी, ये वाली CE की वैल्यू, ये तो आई सी उसकी वैल्यू है। CN की वैल्यू, CE की वैल्यू अर्थ से कैपेसिटेंस के 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, जो एक अर्थ से केबल के बीच में होती है। देखो जैसे मान के चलो सीट के बीच में थी, एक सीट के बीच में ये वाली थी, हाँ देखो ये है अर्थ से इसके बीच में, कोर से अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, CE। कितनी है, CE। यदि मैं इन तीनों को एक जगह उठा कर रख दूँ तीनों को, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 CE। 3 गुना हो जाएगी। तीनों बंडलों को एक जगह मिक्स करने के बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुना। यदि मैं 2 बंडलों को एक जगह कर दूं और दूसरे को गायब कर दूं, जहाँ भी मेरी मर्जी है, छोड़ दिया मैंने वो खाली है, एक सीट पर रख दिया, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 CC और प्लस का CE। कितना हो जाएगा, 2 CC कोर से कोर के बीच का और कोर से अर्थ के बीच का, कोर से अर्थ के या सीट के बीच का कैपेसिटेंस। यदि मैं एक केबल को फिर दोबारा गायब कर दूं और 2 कोर के बीच में निकालूं, ये कोर है मेरे पास, ये कोर है, मान लीजिए यहाँ पर कैपेसिटेंस C3 है, तो कोर से कोर के बीच का कैपेसिटेंस कितना होता है, CN बराबर C3 बराबर लिखूंगा मैं CN/2। आधा हो जाएगा कोर से कोर के बीच का कैपेसिटेंस, जो कोर से अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस था उसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ फेज वोल्टेज के लिए अर्थ के बीच का जो कैपेसिटेंस होएगा वो कोर से कोर के बीच का 2 गुना होएगा। मतलब यह हुआ जब कभी भी तुम कोर से कोर के बीच का कैपेसिटेंस निकालोगे, ये भी कोर है, ये भी कोर है और ये भी कोर है, और लेकिन ये अर्थ है, तो इसका कैपेसिटेंस दोगुना होएगा, ये 2C होएगा, तो ये उस कंडीशन में C होएगा।
ये कोर से कोर के बीच का कैपेसिटेंस है, ये कोर से अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस है। कोर से कोर के बीच का कैपेसिटेंस C है, तो कोर से अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस 2C होएगा। याद रखना, यदि मैं 2 को एक जगह पंस्ट कर देता हूँ और तब निकालता हूँ तो फार्मूला होएगा C2 बराबर, या C कैपेसिटेंस बराबर होएगा कोर से कोर के बीच की कैपेसिटेंस का दुगना और कोर से अर्थ के कैपेसिटेंस प्लस। बाकी बता चुके हैं, बाकी अगली वीडियो में बताएंगे।